ज़हन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 2 लेकर आया फिजिक्स का, ठीक है ना दोस्तों। फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, यहाँ से आप सभी को बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों, अपना पहला सवाल है दोस्तों, क्या है कि किसी बिम दोस्तों बिम कहने का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है दोस्तों? वस्तु होता है ना। किसी बिम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को दोस्तों उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना दोस्तों। समान आकार का और बराबर प्राप्त होता है। कहाँ पर रखना चाहिए दोस्तों? वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों, एक उत्तल लेंस साइज में आकार में कैसा होता है? दोस्तों, एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे कि यह उत्तल दर्पण है, सॉरी उत्तल लेंस है। क्या दोस्तों? उत्तल लेंस है और किनारों में क्या दोस्तों पतला है और बीच में ज्यादा मोटा है, इसीलिए इसको बोला गया कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होती है, ठीक है ना, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा दोस्तों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है ना दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। काल्पनिक या फिर आभासी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है। दोस्तों, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो 10 के पावर 10 -10 मीटर होता है, ठीक है ना। 10 - 10 मीटर होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बहुत ही मस्त ये प्रश्न है दोस्तों। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 2017 में यह सवाल पूछा गया था। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होती है दोस्तों? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों, ऐसे बोला जाए तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग में दिया हुआ है कि 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। वो लगभग में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे अगला सवाल दिख रहा होगा दोस्तों कि यह एक क्या है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है दोस्तों, प्लस 20 सेंटीमीटर है ना दोस्तों। 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों? यह आपको सवाल देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में कि एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी दिया हुआ है दोस्तों। फोकस दूरी दिया हुआ दोस्तों कितना? 20 सेंटीमीटर और क्षमता ज्ञात करना है, यानी कि कितना फोकस दिया हुआ है, कितना दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। और वक्रता क्या ज्ञात करना है दोस्तों? तो क्षमता ज्ञात करना है, यानी पावर ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला का यूज होगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर क्षमता ज्ञात करना है तो P बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है? तो F बटे में क्या होता है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ, ठीक है ना। अगर दोस्तों सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो 1 बटे कितना होगा? 100 होगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर अ, अगर दोस्तों सेंटीमीटर में है तो 100/1 होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मीटर में है तो 1/100 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर में है तो 100 बटे में फोकस दूरी जो है वो नीचे लिखाएगा 2 जीरो से दोस्तों। अगर हम 100 को भाग देते हैं 20 से तो कितना मरतबे में करता है? 5 मरतबे में, और डी लग जाएगा इसलिए डाइऑप्टर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। +5 डाइऑप्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस लेंस को दोस्तों अपसारी लेंस कहते हैं? दोस्तों बहुत मस्ट विवेक प्रश्न है। कह रहा है कि किस लेंस को दोस्तों निम्न में से अपसारी लेंस कहते हैं? दोस्तों यह सवाल 2018-2023 के एग्जाम में पूछा गया है ना दोस्तों। दोस्तों अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना दोस्तों। अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यह किरणों को क्या करता है? फैला देता है, ठीक है ना। अवतल लेंस का काम होता है दोस्तों किरणों को फैला देना, और उत्तल लेंस का काम होता है दोस्तों किरणों को एक जगह पे जमा कर देना, एकत्रित करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला सवाल दिख रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल दोस्तों अधिक होती है? कहा गया है दोस्तों कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको निर्वात रहे तो उसमें टिक लगाना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो निर्वात है नहीं दोस्तों, हवा, जल, शीशा और हीरा है। तो दोस्तों निर्वात से कम होता है हवा में, और ऑप्शन में क्या है दोस्तों? हवा, इसलिए इसका राइट आंसर हवा हो जाएगा। अगर एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे निर्वात रहता तो हवा में न टिक मार करके निर्वात में मारते, ठीक है ना दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि हवा की अपेक्षा देखी जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों इनमें से किसका अपवर्तनांक है ना जो अधिक होता है? वायु का अपवर्तनांक अधिक नहीं होता, न बर्फ का न कांच का। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, 2.42 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.42 होता है, ठीक है ना। दोस्तों जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है उसका प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों? सबसे कम होगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसा में हवा का प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है दोस्तों, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों? कम होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट विवेक प्रश्न है दोस्तों। आवर्धन m बराबर होता है v बटे u, यानी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाँ? दोस्तों यह 2013, 20, 21, 23 में यह सवाल किया गया था। दोस्तों आवर्धन को m से सूचित करते हैं, क्या चीज से? एम से सूचित करते हैं, और एम बराबर होता है भी बटे यू होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल दोस्तों निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी वायु में प्रकाश की चाल है ना जो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों? तो कम होती है ना दोस्तों, कम होती है। और अगर दोस्तों अगर बोल दिया जाएगा दोस्तों कि वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वह निर्वात में ज्यादा होती है या फिर वायु में होती है, तो निर्वात में बोलना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। दोस्तों विभिन्न माध्यमों में यानी कि अगर हवा है तो हवा में अलग होगा, आकाश में अलग होगा, जल में होगा अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? भिन्न भिन्न होता है ना दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होता है, कांच में अलग होता है, जल में अलग होता है, हवा में अलग होता है, इसलिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाश की चाल होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि तालाब का जल दोस्तों कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? दोस्तों तालाब में जो गहराई होती है, ठीक है ना, तालाब में तो पानी होती है, लेकिन कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है कि दोस्तों तालाब में गहराई का पता नहीं चलता है, लगता है कि कम गहरा तालाब है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस दूरी की संख्या दोस्तों कितनी है? दोस्तों यह सवाल 2017 और 2021 में पूछा गया है ना दोस्तों। कहा गया है कि लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या है 2। कितना है भैया? 2 है, ठीक है ना दोस्तों। लेंस हो या फिर दर्पण हो दोस्तों, उसमें फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? हमने बताया था दोस्तों कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अवतल लेंस में किरणों को फैलाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए क्या कहते हैं उसको अपसारी लेंस कहते हैं, है ना दोस्तों, अपसारी। और
उत्तल लेंस में होता है कि किरणों को जमा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, ठीक है ना। और वह जमा होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो अभिसरित हो रहा है, यानी एक जगह पे जमा हो रहा है, इसलिए अभिसारी इसका नाम दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जल का कर सकते हैं, कांच का और प्लास्टिक का होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मिट्टी का बात किया जाए तो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। 2012, 2017, 2021 में यह सवाल दोस्तों किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी तक शेयर आप लोग वीडियो को नहीं किए हैं दोस्तों, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, है ना दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कहावत में जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने अपने व्हाट्सएप पे ही सिर्फ शेयर कर दे, है ना दोस्तों। क्योंकि कहावत में कहा जाता है कि जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। अगर स्टेटस पे लगा हुआ रहेगा दोस्तों तो वो वीडियो देख लेंगे, है ना दोस्तों। जिसकी आवश्यकता होगी, जिनको आवश्यकता होगी, वो टच तो जरूर करेंगे। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा दोस्तों आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर रखी होती है। दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, सॉरी नहीं, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी होती है। कहाँ रखी होती है दोस्तों, तो फोकस और लेंस के बीच में रखी होती है, तो आवर्धित बनती है, ठीक है ना दोस्तों। हासित कहने का मतलब छोटा, आवर्धित मतलब बड़ा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा सवाल दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। दोस्तों इनमें से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो दोस्तों कांच का पट्टी का नहीं बनता है, उत्तल लेंस बना सकता है ना दोस्तों। उत्तल लेंस जो है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ना। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि दोस्तों 19 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से दोस्तों निकलकर किरणें किसी लेंस से दोस्तों अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर दोस्तों मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्तल लेंस है, क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस है ना। तो उत्तल लेंस है दोस्तों, यहाँ पे प्रधान अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष है दोस्तों। और यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है दोस्तों, और अपवर्तन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है दोस्तों, डॉट डॉट से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पीछे बैक आ जाता है ना। और कहाँ पे दोस्तों कटता है, तो फोकस पे कटता है, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, तो फोकस पे ही बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। आंखों में दोस्तों हमारा जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ रहता है। कौन सा लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस लगाया हुआ रहता है, ठीक है ना। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों फोटोग्राफी जो दोस्तों हम लोग फोटो खींचते हैं ना, या फिर मोबाइल हो या फिर दोस्तों कैमरा, ठीक है ना, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों किसी गोलीय दर्पण तथा दोस्तों किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की दोस्तों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, -15 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो दर्पण तथा लेंस संभव है दोस्तों कौन सा दर्पण में दोस्तों, तो दोस्तों माइनस में 15 सेंटीमीटर है ना दोस्तों। तो दोनों दोस्तों अवतल संभव होगा, ठीक है ना, उत्तल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उत्तल धनात्मक होता है और अवतल ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो किसी गोलीय दर्पण तथा दोस्तों पतले गोलीय लेंस, ठीक है ना, ये दोनों है सही है दोस्तों, लेकिन फोकस दूरियां दोनों की क्या है दोस्तों, -15 सेंटीमीटर है ना दोस्तों। तो दर्पण तथा लेंस संभव नहीं होगा अवतल लेंस में, ठीक है ना, सॉरी उत्तल लेंस में दोस्तों संभव नहीं है। या संभव होगा तो अवतल लेंस में ही संभव होगा, ठीक है ना दोस्तों, उत्तल में संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों अवतल का काम होता है दोस्तों ऋणात्मक, और उत्तल की फोकस दूरी होती है धनात्मक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों
एक एक चीज को अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा दोस्तों, तो प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा दोस्तों। डिफिकल्ट सवाल नहीं रहता, बस इसी लेवल का सवाल रहता है ना। तो आप लोग दोस्तों मेहनत कीजिएगा तो जरूर आप लोग सफल होइएगा दोस्तों। और मेहनत करते रहिए दोस्तों, एक दिन रंग जरूर लाएगा, है ना। तो दोस्तों आप लोग क्लास 10 की तैयारी करते रहिए दोस्तों। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अगर एक चीज को दोस्तों अगर हम लोग बार बार कर रहे हैं तो वो जरूर होगा सफल। ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो एक दिन तो सफल होंगे ही। ठीक है ना दोस्तों। सवाल क्या है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को दोस्तों पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है या फिर करना पसंद करेंगे, है ना दोस्तों। तो शब्दकोश यानी डिक्शनरी के दोस्तों छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस दोस्तों हम लोग प्रेफर करेंगे, है ना दोस्तों। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। चलिए भैया आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक होने वाला है ना दोस्तों। सवाल कह रहा है कि प्रकाश का चाल दोस्तों न्यूनतम होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। ठीक है ना, यानी सबसे कम होता है। तो दोस्तों सबसे कम होता है कांच में। कितना होता है दोस्तों? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होती है दोस्तों? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कांच में होती है ना। और वायु में कितना होता है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर होता है। और जल की बात किया जाए तो 2.5 लाख किलोमीटर, और निर्वात में 3 लाख, और हवा में भी कितना होता है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है ना। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला गया सबसे कम यानी न्यूनतम। ठीक है ना। तो न्यूनतम काश में होते हैं और अधिकतम दोस्तों निर्वात में या फिर किस में होते हैं? तो वायु में होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक मारना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या दोस्तों 20 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर है, तथा दोस्तों भीतरी 19.8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। बाहरी है 20 सेंटीमीटर और भीतरी यानी अंदर वाला 19.8 सेंटीमीटर है ना दोस्तों। तो त्रिज्या आपतित किरण के दोस्तों, आपतित किरण के लिए दोस्तों यह कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, है ना दोस्तों। किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सवाल अभी 2022 में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से दोस्तों किस लेंस की क्षमता का मात्रक है दोस्तों? निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, ये पूछा गया है ना। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। क्योंकि दोस्तों लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। क्या चीज से मापते हैं दोस्तों? डायोप्टर से। पावर ऑफ लेंस यानी कि दोस्तों लेंस की क्षमता को क्या चीज से मापते हैं? तो डायोप्टर से, और डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्ट वीवीआई सवाल था दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा चीज सीखने को जरूर मिले होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भैया आपके सामने में। सवाल कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा दोस्तों उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। दोस्तों मस्ट वीवीआई प्रश्न है। 19, 21 और 22 में यह सवाल किया गया था। क्या सवाल था दोस्तों? कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। क्या दोस्तों? तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है दोस्तों? मात्रक विहीन होता है ना। किसी लेंस द्वारा दोस्तों उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोलिए दोस्तों। मात्रक विहीन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करते रहे जिससे दोस्तों हमें मोटिवेट हो दोस्तों, क्योंकि आप लोग पढ़ने में एग्री हो ये पता चलता है इससे। ठीक है ना दोस्तों। आपको बता दें कि क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको दोस्तों एसआई मात्रक तो पूरा रट के जाना ही होगा भैया। ठीक है ना। एसआई मात्रक से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। एसआई मात्रक से दोस्तों हर एक साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है ना दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक का बात किया जाए तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है ना दोस्तों। आवेश का कूलाम होता है दोस्तों। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। वाट को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, है ना दोस्तों। हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम लिख चुके हैं दोस्तों कि आप लोगों को पढ़ने में
आसान हो दोस्तों और आप लोग अच्छा से कवर कर सके, है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, और एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, है ना दोस्तों। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है ना। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है, इसको भी से सूचित करते हैं दोस्तों। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है ना। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। जूल को जे से सूचित करते हैं, ठीक है ना। कार्य हो या फिर ऊर्जा, ठीक है ना दोस्तों, जूल से ही सूचित करते हैं। जूल ही इसका ऐसा ही मात्रक होता है ना। दोस्तों ये वाला चीज आप लोगों को कम से कम ये पूरा आना चाहिए, है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे बहुत सारे सवाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही अहम रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यह 2011, 15, 21 और 23 में सवाल यह किया गया था दोस्तों। कहा गया है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है दोस्तों। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है दोस्तों, यह सवाल किया गया है ना दोस्तों। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है दोस्तों। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरा कह रहे हैं ना कि इतना बेसिक तरीके से तैयारी करवा देंगे आप लोगों को, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, है ना दोस्तों। सारा टॉप कंटेंट है दोस्तों, छाटा हुआ प्रश्न है, आप लोगों को दिक्कत होने के चांसेस नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहा गया है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों हम बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन की बात हो या फिर परावर्तन की बात हो, ठीक है ना, तो इसमें दो फोकस होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, नियम पूछा गया है ना, ठीक है दोस्तों। तो अपवर्तन हो या फिर परावर्तन हो, इसमें कितने नियम होते हैं दोस्तों? दो नियम होते हैं, है ना दोस्तों। यह 2016, 21 और 23 में सवाल किया गया था। 25 में भी आ जाए तो बेटर रहेगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, यह सवाल किया गया है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है ना दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना दोस्तों। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है भैया? हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया है दोस्तों। हीरे का अपवर्तनांक की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा होता है ना दोस्तों। सबसे ज्यादा होता है 2.42 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों इसकी चाल कम होती है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल हीरा का दोस्तों बहुत कम होती है, ठीक है ना। और दोस्तों बात किया जाए अपवर्तनांक का तो सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? अभी हमने बताया था कि दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, है ना दोस्तों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 19, 20 और 22, 23 में पूछा गया है, ठीक है ना। यह सवाल 19, 20 और 22, 23 में पूछा गया है। यह सवाल 25 में ही पूछ दे तो बहुत मजे की बात है ना दोस्तों। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक बता रही है तो वह उत्तल होगा, और ऋणात्मक बता रहा है तो वो अवतल हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि विरल माध्यमों से दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में दोस्तों जाते हुए प्रकाश की किरण मुड़ जाती है दोस्तों। मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है दोस्तों? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना दोस्तों। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। यहाँ पर एक क्या है दोस्तों? एक पथ है दोस्तों, यहाँ पर अभिलंब है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है दोस्तों? अभिलंब से मुड़ जाती है ना दोस्तों। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर इसी स्थिति में दोस्तों ऊपर सघन कर दिया जाए, नीचे विरल कर दिया जाए, तो यह अभिलंब से दूर भाग जाता है ना दोस्तों। अभिलंब से दूर भाग जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों विरल ऊपर है, नीचे सघन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात किया जाए कि विरल से सघन में दोस्तों कब जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि
चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। दोस्तों, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में दोस्तों धनात्मक फोकस दूरी होती है। क्या होती है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की, ठीक है ना दोस्तों, दोनों होगी, यानी ए भी दोनों होगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों सघन माध्यम से दोस्तों विरल माध्यम में गमन करने पर, क्या दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर दोस्तों आपतित किरण आई, ठीक है ना, तो दोस्तों आई से सूचित करते हैं, और परावर्तित किरण आर में क्या संबंध है, यह पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह कोई माध्यम है ना दोस्तों, ऊपर में सघन माध्यम है और नीचे में विरल माध्यम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह आपतित किरण है, आ रही वह आपतित किरण है, और यह अभिलंब है। क्या अभिलंब है? यह अभिलंब है दोस्तों। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आपतित किरण आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन कोण बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर में दोस्तों सघन है, जब प्रकाश की किरण आएगा दोस्तों तो अभिलंब से क्या होगा? काफी दूर भागेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अभिलंब और दोस्तों इसके बीच में जो आपतित किरण आया था, अपवर्तित किरण दोस्तों, उसके बीच में किरण बने कौन बनेगा दोस्तों, उसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यही कहना था कि आर जो होता है वह आई से क्या होता है दोस्तों? बहुत बड़ा होता है। आर आर बड़ा होता है किससे दोस्तों? आई से, ठीक है ना। क्योंकि आई तो एक लिमिटेड है, छोटा है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, अभिलंब से काफी दूर आर वाला जो है ना पॉइंट वह भागता है, इसलिए दोस्तों आर से काफी बड़ा होता है, सॉरी आर बड़ा होता है काफी किससे? आई से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एकत्रित होकर एक एक सवाल को हम लोग कवर करने वाले हैं, हरहराना नहीं है दोस्तों। टाइम कम है तो क्या हुआ, बस मजे से पढ़ना है दोस्तों, और अच्छे से पढ़ना है ना दोस्तों। एक एक चीज को, एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे हम लोग, है ना दोस्तों। सवाल क्या रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में दोस्तों सभी दूरियां मापी जाती है। दोस्तों हमने बताया था आप लोगों की, निर्देशांक चिन्ह परिपाटियां में दोस्तों सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव पी से मापी जाती है ना दोस्तों, ध्रुव से मापी जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्या होगा दोस्तों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कह रहा है कि कांच की एक समांतर परिपाटी, क्या है दोस्तों? कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। क्या दोस्तों? श्वेत किरण यानी कि ये प्रकाश की किरण जो है वह तिरछा आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटती है दोस्तों? तो विचलन कोण घटती है। क्या घटती है दोस्तों? विचलन कोण घटती है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि दोस्तों कहा जा रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। दोस्तों वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह वास्तव में क्या होता है दोस्तों? तो एक से अधिक होता है ना दोस्तों। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्तों, वह वास्तव में कैसा होता है? तो एक से अधिक होता है ना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि प्रकाश की किरण दोस्तों मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। दोस्तों प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं ना दोस्तों। लेंस की क्षमता जिसका ज्यादा होगा दोस्तों वह ज्यादा मुड़ेगा, जिसका कम होगा वो कम मुड़ेगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि वायु में अभिसारी क्या दोस्तों? वायु में अभिसारी लेंस है दोस्तों, वायु में अभिसारी लेंस है दोस्तों। तो कांच का उत्तल लेंस में दोस्तों क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वह किरणों को क्या करता है? एक जगह पे जमा करता है, ठीक है ना दोस्तों। और अवतल में क्या करता है? वह किरणों को फैलाते रहता है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसका अपवर्तनांक जो है ना से क्या दोस्तों जो सबसे कम है? दोस्तों निम्नलिखित में से यानी इनमें से दोस्तों किसका अपवर्तनांक है जो सबसे कम है? तो दोस्तों पानी का अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे कम होता है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर दोस्तों बात किया जाता कम का, ठीक है ना, अपवर्तनांक पूछा गया दोस्तों, यहाँ प्रकाश की चाल नहीं पूछा गया, ठीक है ना दोस्तों। कम होता है पानी का, ठीक है ना। अगर दोस्तों अपवर्तनांक ज्यादा बात किया जाए तो दोस्तों 4 2 होता है हीरा का, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ये पूछा गया है। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। किसके बराबर होता है दोस्तों, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर होता है ना दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यह सवाल बार बार आपके हिसाब में पूछा जाता है। दोस्तों 42 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी दोस्तों धनात्मक होती है। यह सवाल किया गया है दोस्तों। बार बार हम आप लोगों को बताएं दोस्तों कि धनात्मक की बात किया जाए तो वह उत्तल लेंस होगा, है ना दोस्तों, और ऋणात्मक का बात किया जाए तो वह अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ धनात्मक की बात किया गया है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन होता है द एंड, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चैप्टर 3 को लेकर के एक शानदार तरीके से दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 को समाप्त करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर आगाज होगी चैप्टर 3 का। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग सारा चैप्टर को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 3 को लेकर आएंगे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना दोस्तों। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना दोस्तों। सारा आँख के ऑपरेशन को कर देना है, ठीक ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। और अपनी क्लास 10 की तैयारी बहुत ही जानदार शानदार और जोरदार तरीके से कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्लास 10 में क्या करना है दोस्तों, अच्छा नंबर लाना है, ठीक है ना, टॉपर बनना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस लेवल से तैयारी भी होना चाहिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।